तो दोस्तों, हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा आयोजित सिंगापुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम साहित्यिक परिचर्चा तथा सम्मान समारोह आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हम अपने गंतव्य स्थान पर वापस जा रहे हैं। आप हमारे साथ हैं ज्योति शर्मा जी, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से आई हैं। आपका अनुभव मुझे 2-3 वाक्य में बताइएगा। विदेश यात्राएं तो मैं करती रही हूँ, लेकिन ये एक सुखद यात्रा, सुखद मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। यहाँ मिलने वाले साहित्यकार, नए चेहरे जिनको एक मंच प्रदान किया गया, उन सबको गहराई से कुल मिलाकर कहा जाए तो एक नया अनुभव समेट कर आप ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ हैं बिट्टू सना जैन जी। तो ये हमारे साथ दूसरी बार आई हैं। पहली बार हम हिंदी अकादमी का कार्यक्रम ब्रिटिश पार्लियामेंट में अटेंड किया था और बड़े ही तन्मयता के साथ, लगन के साथ दूसरे कार्यक्रम में आई। तो आपको क्या अनुभव लेकर आप यहाँ से जा रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट गई थी, तब भी एक परिवार नया बना था और आज भी मेरे लिए एक नया परिवार बना है। और सुखद अनुभव तो है ही है कि अवार्ड सेरेमनी बहुत अच्छी थी और कुछ नया, कुछ हमें सीखने को मिला है और बहुत से अच्छे दोस्त मिले, प्यारे प्यारे। हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, नागपुर महाराष्ट्र से हैं। चूँकि आपका भी दूसरा प्रोग्राम है, एक राष्ट्रीय और दूसरा ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो आपको कैसा लगा कि हिंदी अकादमी जो कार्य कर रही है उससे आप कितने प्रभावित हुए हैं? हम इतने प्रभावित थे कि हम कह नहीं सकते। हमारे लिए तो सपना था कि हम सिंगापुर कभी जा पाएंगे, और ये सब हमारे प्रमोद पांडे जी से एक मुलाकात संयोग हुआ और हम लोगों ने एक सफलतापूर्वक की सुखद अनुभव हमें मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ये हमें इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ हैं 150 बार 150 बार ब्लड डोनेशन करने वाले महाजन साहब, बालकृष्ण महाजन, डॉक्टर बालकृष्ण महाजन। आप इनके चेहरे को देखेंगे, ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने 150 बार रक्तदान किया है। हमारे साथ हंसते हुए सिंगापुर आए, हिंदी अकादमी का कार्यक्रम में को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा सिंगापुर कार्यक्रम? जो ख्वाबों में पाया था सिंगापुर, वो आज हकीकत में वास्तववादी चित्रण के साथ देखा गया। ये सब का श्रेय हम हिंदी अकादमी को देते हैं, जिन्होंने हमें भारत में एक मौका दिया था, मुंबई में अवार्ड फंक्शन। आज सिंगापुर में हम भी गौरवान्वित हुए। अब आगे भी भविष्य में चाहते हैं कि इसी तरह के कार्य आयोजन होते रहे और हम आपको बुलाते रहे, आप हमें बुलाते रहे और गौरवान्वित करते रहे। दोस्तों, इस समय मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 पर हूँ। हमारी वापसी की फ़्लाइट है। हमारे साथ हैं हम सबको लीड करने वाली, सिंगापुर में राह दिखाने वाले हमारे साथ हैं सीमा त्रिवेदी जी। आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिंदी अकादमी के कार्यक्रम में जा चुकी हैं, सम्मानित हो चुकी हैं। हिंदी अकादमी से जुड़े हुए हमारे सभी साथी मित्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और इस कार्यक्रम में आप क्या अनुभव लेकर जा रही हैं, उसको भी हमें जानना चाहेंगे। नमस्कार भारत। ऐसे तो ये मेरी सिंगापुर की चौथी यात्रा है। लंदन पार्लियामेंट में गई थी, उससे पहले मैं 2 बार लंदन जा चुकी थी। मेरी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्राएं रहती हैं, लेकिन दोनों ही बार जब मैं हिंदी अकादमी की तरफ से गई तो वो दोनों अनुभव अलग थे। आप बहुत ही गौरवशाली महसूस करते हो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनसे मिलना, जिन्होंने अब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक मकाम पाया है। एक मंच पे आप उनसे मिलते हो, उनसे कितनी चीज़ें सीखते हो। और प्रमोद पांडे जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक संगम की तरह सारी विधाओं के, साहित्य की विधाओं के जो दिग्गज लोग हैं, उनको वो एक साथ लाते हैं। सिंगापुर की ये यात्रा भी मेरे लिए एक यादगार यात्रा है। मैं ऐसे जैसे लगता है एक परिवार हो गया हिंदी साहित्य का। और यहाँ पे हिंदी के बारे में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं होता अगर हम हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से नहीं आते। आप क्या चाहते हैं कि हिंदी अकादमी इस तरह से अन्य देशों में भी कार्यक्रम आयोजित करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये सुझाव रहेगा, मैं उनसे बड़ी हूँ, और मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो इनकी शैक्षणिक यात्राएं हैं वो ऐसे देशों में करें जहाँ पे कि हिंदी को प्रचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ के हिंदी भाषा भाषियों को, वहाँ के हिंदी के विद्वानों को वो जोड़े और उन्हें भारत के साथ संगम में मिलाएं, समन्वय स्थापित करें।
तो हमारे जो परिवार से जुड़े हुए हैं हिंदी अकादमी मुंबई से, उनको क्या संदेश देना चाहिए, उनको जुड़ना चाहिए, किस रूप में जुड़ना चाहिए? मुझे ये लगता है कि जब मेरे जो दूसरे साथी हैं जो हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई से जुड़े हैं, वो जब इन यात्राओं में आ रहे हैं तो ये सोच गए हैं कि ये शैक्षणिक यात्रा है। तो ये बहुत ही मैंने इसके साथ मेन जो चीज़ होती है वो होती है उसका जो साहित्य महोत्सव होता है, और उसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत खेलते। अच्छा, क्या आपने एंजॉय भी किया साथ में कार्यक्रम के अलावा? बहुत ज़्यादा किया, इतना ज़्यादा एंजॉय किया जैसे लग रहा था मैं अपने परिवार के साथ ही घूम रही हूँ। महाजन साहब, आपने कहा था कि बरसात बहुत हो रही है, 3 दिन सचमुच बरसात में तुमसे मिले, हम जो मिले हैं तक दिनादिन जो गाना भी याद आए, और हम बचपन के जो है वो बचपन में आ गए। क्या बात है। आपने मुझसे कहा कि मुझे क्या संदेश देना चाहिए, तो प्रमोद जी और हिंदी अकादमी के लिए मैं जयशंकर प्रसाद की वो 4 लाइनें बोलना चाहूँगी कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह न हो। हिंदी साहित्य अकादमी का परचम आप ऐसा लहराइए कि जब भारतीय साहित्य की अगर चर्चा हो तो लोग बोले कि हिंदी साहित्य अकादमी यहाँ पे आई थी। आपने कल कार्यक्रम में 2 पंक्तियाँ हंसी के ऊपर कुछ आपने कहा था, वो अगर आप सभी को बताएंगे। हमारे प्यारे दर्शकों को तो जरूर बताऊंगा कि उनकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, हम होश में आ ही रहे थे, फिर वो मुस्कुरा दिए। देखिए, इन्होंने इस वहाँ के माहौल को इतना हंसनुमा बना दिया था, खुशनुमा बना दिया था कि लोग प्रभावित हुए कि 150 बार रक्तदान करने वाला व्यक्ति इतना हंसमुख होकर लोगों को हंसाने की इतनी ताकत रखता है, तो हम सबको भी उस हंसी में डूब जाना चाहिए। मैं हिंदी अकादमी मुंबई के डॉक्टर प्रमोद पांडे जी के लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। उनके लिए यही कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और ये कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। इसी तरह कारवां